हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी बहुत अच्छे और भले पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर अपने आप को हम पर रिवील करने के लिए कि आप हमारे अच्छे पिता हैं। हम सारा जीवन भी इस एक सच्चाई के लिए आपको धन्यवाद दें तो शायद हम पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता आपको, आपके प्यार के लिए जो इस संसार की सबसे सर्वसक्षम, सबसे शक्तिमान शक्ति है, सबसे शक्तिशाली शक्ति है, उसे हमारे हृदय में भरने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पूरा समय पिता आपका प्रेम यहाँ काम करेगा। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, आपका प्रेम सबको ब्लेस करने जा रहा है, सबकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने जा रहा है। आज प्रभु ये सब अगले स्तर पर जाएंगे क्योंकि आप इन्हें सिखाएंगे। आपका प्यार आराम देता है, जैसा एक सॉफ्ट पिलो हमें एक आरामदायक नींद देता है, ऐसा ही आपका प्यार हमारे जीवन में हमें आराम और विश्राम देता है। आपके प्यार के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। यीशु, आपके प्यार ने हमारी ज़िंदगियों को संवार दिया, हमें पिता के साथ एक कर दिया, हमें अपने साथ जोड़ लिया, हमें आशीषित बना दिया, हमें धन्य बना दिया। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपके प्यार में हम रेस्ट करते हैं। पूरा समय आप यहाँ सब कुछ को संभालेंगे और अपनी इच्छा को सिद्धता से यहाँ पूरा करेंगे। आपकी इच्छा हम सब के लिए दया और भलाई है और आप अपनी इच्छा को यहाँ सिद्धता से पूरा करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारे मांगने और प्रार्थना से अधिक आप आज यहाँ सारी बातों को सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारी आँखें सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार पर बनी रहें। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। सारी महिमा प्रभु यीशु हम आपके नाम को देते हैं, क्योंकि बिना आपके नाम के परमेश्वर की सच्चाई का हमारे हृदय में पहुंचना असंभव था। आपने अपने प्राणों को बलिदान होने दिया ताकि हम हमेशा के लिए जीवन को पालें। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी महिमा हम आपको देते हैं यीशु। इनके अपनों को भी आप ब्लेस करें और इनकी सारी ज़रूरत को आप पूरा करेंगे अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है। धन्यवाद परमेश्वर। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया कहिए, मोहे रंग लिया कहिए, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया। दिया जीने को रंग, रंग रंग, रूहे पाक किया संग संग संग। दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग। चौपान बना वो एक अजब खुशी, एक अनोखा मजा, दिलो जान बना वो संग लिया मोहे, संग लिया, संग लिया मोहे, संग लिया यीशु ने। दिया अपना मजा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया कहिए,
अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, वही प्यार का रूप, रूप रूप चाहे छाँव या धूप, धूप धूप वही प्यार का रूप, चाहे छाँव या धूप। यीशु है खुदा, वही देता है फल, उसमें नहीं छल। यीशु है खुदा। मांग लिया मोहे मांग लिया, कहिए मांग लिया मोहे मांग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, कहिए रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, अब जीना मसीह मसीह मसीह, और मरना नफा नफा नफा। अब जीना मसीह और मरना नफा, जपता हूँ यही यीशु के बिना, जीना क्या जीना, कहता हूँ यही। हो 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 हो। मांग लिया मोहे अंगलिया, अंगलिया मोहे अंगलिया। यीशु ने दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, सब कहिए रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। संग लिया मोहे संग लिया, मांग लिया मोहे मांग लिया। अंग लिया मोहे अंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। आमेन। अपना सब कुछ देकर, अपना शरीर, अपना लहू, अपना अभिषेक देकर मुझे रंग लिया, मुझे रंग लिया, मुझे अपने साथ एक अंग किया। यीशु ने, यीशु ने। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सच्चे मसीहा, हमसे प्यार करने वाले, हमें छुड़ाने वाले, हमें बचाने वाले, हमें संभालने वाले यीशु, आपको दिल की गहराइयों से महिमा देते हैं। यीशु, आप हमारे खुदा हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे मसीहा हैं आप यीशु। हम सारी महिमा अपने प्रभु को, अपने मसीहा को, अपने खुदावंद को देते हैं। आमेन। हालेलुया। मेरा खुदावंद, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है।
की माला तेरे लिए है, मेरे मसीहा, मेरे प्रभु। दम दम यीशु, संग संग यीशु, तू दिलरुबा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी छवि, साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी छवि, साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है, जिंदा खुदा है, दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू दिलरुबा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है, दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, तू जिंदा खुदा है। आमेन। प्रस्तिश की माला तेरे लिए है, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए प्रभु, सिर्फ आपके लिए है यीशु, मेरे मसीहा, मेरे प्रभु। पूजते पूजते, चूमते चूमते, चाहत में आपकी निकले ये दम। पूजते पूजते, चूमते चूमते, चाहत में आपकी निकले ये दम। यीशु, आप हमारे आत्मिक पति हैं। वचन कहता है वो हमारा दूल्हा है। चर्च, कलीसिया यीशु की दुल्हन है। हम सब यीशु की दुल्हन है। चर्च यीशु की दुल्हन है। साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है, जिंदा खुदा है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता की हर इच्छा को आपने दुख उठा उठा कर पूरा किया, ताकि हमें पिता के साथ मेल मिलाप करा दें, हमें एक कर दें पिता के साथ। इसीलिए वचन कहता है, जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फट गया। नीचे से ऊपर की ओर फटता तो कोई सोचता इंसान ने फाड़ दिया, पर मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे की ओर उसी समय दो भाग में हो गया। पिता हमारी तरफ दौड़े आए, क्योंकि हमारे पापों की कीमत पूरी पूरी चुका दी थी। हमारे यीशु ने, हमारे मसीहा ने, हमारे प्रभु ने। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हमें हर तरह के डर की बंधुआई से छुटकारा दिलाने के लिए, मृत्यु के डर से छुड़ाने के लिए।
हमें पिता के साथ एक करके पिता की प्रिय संतान बनाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आमेन, हालेलुया। माँ की कोख से तूने चुन लिया, माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मैं माँ की कोख से तूने चुन लिया, माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम दे दिया जन्म अपने परिवार में, दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। जानते हुए बोलिए, अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। माँ की कोख से, माँ की कोख से तूने चुन लिया, माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम दे दिया जन्म अपने परिवार में, दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। कॉन्फिडेंस से कहिए, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आमेन। हम पहले डर की गुलामी में थे, डर ने हम पर कब्जा करके रखा था, लेकिन जब प्रेम का आत्मा हमारे अंदर आया, हर डर से छुटकारा दिला दिया हमें। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमें छुटकारा दिलाया उस बुरी डर की आत्मा से अपने प्यार के प्रकाशन के द्वारा। हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं हमें क्या मिला है, आपके लहू ने हमें क्या दे दिया, हमें क्या बना दिया है। इसीलिए हम पूरे दिल से आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपको महिमा देते हैं जो आपने हमारे लिए पूरा किया। हम आज आपकी आज़ादी में चलते हैं, जो आज़ादी आपने हमें क्रूस पर दिलाई है, हम उस आज़ादी में चलते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु पूरी वर्शिप को लीड करने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इंस्ट्रूमेंट्स को संभालने के लिए, मुझे संभालने के लिए।
अपनी कृपा से सब कुछ को परफेक्टली पूरा करने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। यहाँ जितने लोग हैं, आपका प्रेम यहाँ बह रहा है, आपका प्रेम यहाँ बह रहा है, क्योंकि आपका प्रेम ही हमारे लिए काफ़ी है। आपका प्रेम यहाँ बह रहा है हर दिल को चंगा करने के लिए। एक मरहम की तरह है आपका प्यार, जो हर घाव को भर देता है, हर चोट को भर देता है, पूरा छुटकारा दिलाता है, हर तरह के डर से, शत्रु के हर एक बंधन से छुड़ाता है। धन्यवाद। शैतान का हर एक झूठ टूट जाता है जहाँ आपका प्रेम आता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपको पिता। आगे के समय के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सबको, जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, नामों नाम सबको आप ब्लेस करें। आप सबसे प्यार करते हैं, सबसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं परमेश्वर, और आप एक बहुत अच्छे पिता हैं हमारे। हम आज भी आपकी ओर देखते हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को आप जानते हैं, केवल आप जानते हैं, और आप ही हमारे प्रोवाइडर हैं। और आज भी आप हम सब की ज़रूरत को हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से भी अधिक सामर्थ्य रीति से, उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर है, पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। कैसे हैं सब? प्रेज गॉड। प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमेन। आज फादर्स डे है, सबको पता है फादर्स डे है आज, और परमेश्वर से अच्छे पिता नहीं हो सकते। तो जो यहाँ पहले फादर बैठे हैं, आप सबको भी फादर्स डे के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मुबारक कि परमेश्वर ने आपको ये सौभाग्य दिया कि आप पिता की ब्लेसिंग को एंजॉय कर सकें। आमेन। और पर किसी का भी पति होने से पहले, किसी का भी भाई होने से पहले, किसी का भी बेटा होने से पहले, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, परमेश्वर के प्रिय बेटे हैं आप। और इससे सुंदर रिश्ता नहीं हो सकता। आमेन। क्योंकि परमेश्वर हमारे बहुत अच्छे परमेश्वर हमारे भले पिता हैं। पर क्या सचमुच में हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे बहुत अच्छे और भले पिता हैं? इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए हो नहीं सकती। तो हम सबको सबसे ज़रूरी हमारी ज़िंदगी में जो बात है वो ये कि हम परमेश्वर को एक अच्छे और भले पिता के तौर पर जानें। ये दुनिया जानकारी से भरी हुई है, इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। ये संसार सब तरफ इंफॉर्मेशन है, चारों तरफ बाढ़ आई हुई है। लेकिन लोगों को अगर ये नहीं पता कि परमेश्वर उनके पिता हैं और वो कितने अच्छे और भले पिता हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन बेकार है उसके सामने। वो आपको वो ब्लेसिंग नहीं दे सकती, वो लाभ नहीं पहुंचा सकती जो ये एक सच्चा प्रकाशन, एक सच्चा रेवलेशन परमेश्वर की इस सच्चाई का, जो आपकी ज़िंदगियों को वो एक अलग स्तर पे ले जा सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आमेन। जब भी कोई दुर्घटना होती है, जब भी कुछ बुरा होता है, जब भी कोई गलत होता है, जब सब सही चल रहा होता है, तो सब बोलने में मतलब कह देते हैं कि हाँ परमेश्वर अच्छे हैं, हाँ परमेश्वर अच्छे हैं। लेकिन जब कोई ऐसा चैलेंजिंग टाइम आता है या कोई ऐसी दुर्घटना होती है या कुछ गलत होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, और लोग परमेश्वर पे ही सवाल उठाने लगते हैं। और जबकि परमेश्वर हमेशा अच्छे हैं, हमेशा अच्छे, वो हमेशा अच्छे पिता हैं। उनके मतलब अगर आपको उनके कैरेक्टर के बारे में, है ना, उनके स्वभाव के बारे में, वो कैसे परमेश्वर है, कैसे पिता नहीं मालूम है, तो जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो कि बता के नहीं आती है, तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई चैलेंज आता है, मैं कल नहीं आज मॉर्निंग में ही एक फेसबुक पे एक नोट किसी ने स्टेटस डाला हुआ था, किसी क्रिश्चियन ने,
कि एक सवाल है जो मुझे बहुत बॉदर कर रहा है कि क्यों जो इनोसेंट लोग हैं वो मर रहे हैं या मरते हैं। क्या सच में परमेश्वर एग्जिस्ट करते हैं? क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं? एक क्रिश्चियन ने ये स्टेटस डाला हुआ था। मैंने जब पढ़ा इसको आज सुबह ही, तो बहुत पढ़कर खुशी तो नहीं होगी ना कि अगर कुछ बुरा होता है तो सबसे पहला सवाल परमेश्वर के भलाई पर, उनकी अच्छाई पर सबसे पहले क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं, दुनिया के लोग लगाते हैं। तो परमेश्वर अच्छे और भले परमेश्वर हैं, अच्छे और भले पिता हैं। नो मैटर वॉट, कुछ भी इस दुनिया संसार में घटता है, कुछ भी बीतता है। आपको पता है, मैं पहले भी एक वचन में आपको बता चुकी हूँ बहुत बार कि हम इस पतित संसार में रहते हैं, है ना। वी लिव इन दिस फॉलन वर्ल्ड जिसको बोला जाता है। हम इस पतित संसार में रहते हैं, गिरे हुए, जो आदम के समय में जिसका पतन हुआ था। और वो पतन बाहर भी है, अंदर भी है इंसान के। तो इसके पीछे परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने किसी को भी मरने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर की इच्छा किसी के लिए भी, किसी भी दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई कमी घटी, कंगाली, कोई कुछ, किसी के लिए भी परमेश्वर की इच्छा बुरी नहीं है, क्योंकि वो अच्छे पिता हैं। वो अपने बच्चों को हमेशा आशीषित और भरपूर देखना चाहते हैं। वो हमेशा, उनकी इच्छा आपकी जिंदगी के लिए भलाई की है, अच्छी चीजों के लिए है। वो हमेशा आपको भलाइयां देना चाहते हैं, अपनी अच्छाइयां देना चाहते हैं। वो कभी भी आपको, वो कल्पना भी नहीं करते आपके लिए कुछ भी बुरा। वो हमेशा आपको अच्छे गिफ्ट देना चाहते हैं, आपकी जिंदगी को भरपूर देखना चाहते हैं, क्योंकि वो यूनिकली अच्छे हैं, हर तरफ से अच्छे हैं, हमेशा अच्छे हैं। जैसा मैंने अभी बोला कि लोग ऐसा सोचते हैं कि इनोसेंट लोग मर रहे हैं, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं वो खुले घूम रहे हैं। हम ये दुनिया में देख रहे हैं, हो रहा है ये, मैं डिनाई नहीं करती हूँ, ठीक है। लेकिन इसके पीछे परमेश्वर नहीं है। चाहे वो अच्छे इंसान हैं, चाहे वो क्रिमिनल्स हैं, दोनों ही केस में अगर इनोसेंट के साथ बुरा हो रहा है या कोई क्रिमिनल बना है या बनकर जी रहा है, दोनों ही के पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं है। इसके पीछे क्या है? अदन की वाटिका से जो शुरू हुआ था, इसके पीछे वो सच्चाई है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज के मतलब ऐसा समय चल रहा है कि चर्चिज में परमेश्वर की भलाई के बारे में पहले से मतलब अगर फर्क देखा जाए तो काफी सफलता है। लोग परमेश्वर की भलाई को जान रहे हैं कि वो कितने भले पिता हैं, वो जान रहे हैं। और सबसे जरूरी भी यही है, अभी मैंने पहले भी बोला, इससे जरूरी आपके लिए, मेरे लिए और कुछ नहीं है ये जानना कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसा है, वो कैसे पिता हैं। जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तब भी जब कोई चुनौती हमारे जीवन में आती है, जब कोई अंधकार का समय आ जाता है, तब भी परमेश्वर, उनका चरित्र नहीं बदलता, उनका स्वभाव नहीं बदलता। वो तब भी आपके लिए बहुत अच्छे परमेश्वर हैं। पर क्योंकि सच नहीं पता होता, इसीलिए भ्रमित किए जाते हैं लोग। वो परमेश्वर को ही हर चीज के पीछे जिम्मेवार समझने लगते हैं। पर जिम्मेवार क्या है? जो अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से विरासत में हमने पाया है, और जो गलत टीचिंग्स आज संसार में हैं, गलत शिक्षाएं हैं,
जिन लोगों को अभी प्रकाशन नहीं है परमेश्वर के बारे में, वो भ्रमित किए जाते हैं। अगर हम मुझे पूछेंगे, जब मैं प्रभु यीशु में आई थी तो चर्च ने मुझे भी विरासत में ये कंफ्यूजन दिए थे कि परमेश्वर चिड़चिड़े हैं, मूडी हैं, वो कभी अच्छे हैं, जब आप सही चलेंगे वो अच्छे हैं, जब आप थोड़ी गलती करेंगे तो वो अच्छे नहीं हैं। आप अपना कर्म करते चले जाओ, परमेश्वर का मन करेगा तो वो आपको ब्लेस करेंगे, उनका मन नहीं करेगा वो ब्लेस नहीं करेंगे। परमेश्वर प्रेम करते हैं, लेकिन अगर किंतु परंतु ये सब मैंने पाया था प्रभु में आने के बाद, क्योंकि जिनसे सुना वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे या आज लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अज्ञानता परमेश्वर को गलत ठहराती है। उनकी अज्ञानता की वजह से परमेश्वर बुरे परमेश्वर पिता नहीं हो सकते, क्योंकि वो जानते नहीं हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर बुरे हैं, खराब हैं। तो इसीलिए सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए परमेश्वर के बारे में सही समझना, उनको जानना कि वो कैसे परमेश्वर हैं, और उस केवल जानना नहीं, उसका प्रकाशन प्राप्त करना और उनके प्यार में बपतिस्मा लेना, उनके प्यार का बपतिस्मा लेना। पहले डर का बपतिस्मा था, हम डर के बपतिस्मे के अंदर थे, घूम रहे थे, लेकिन वचन में लिखा है 1 यूहन्ना 5 में, सिद्ध प्रेम हर तरह के डर को दूर कर देता है। परमेश्वर का सिद्ध प्यार हमारे जीवन से हर तरह के डर को दूर कर देता है। तो परमेश्वर पिता के प्यार की, केवल उनके प्यार के विषय की जानकारी नहीं, उस प्यार का प्रकाशन जब हम अपने अंदर रिसीव करते हैं, वो उनके प्यार का प्रकाशन हमारे जीवन को बदल देता है। हमारी आंखें इंसान पर से हट जाती हैं, हम परमेश्वर की भरपूरी में चलते हैं। चाहे समय अच्छा चल रहा हो, चाहे कोई चैलेंज आ जाए हमारी लाइफ में, परमेश्वर के प्रति हमारा परसेप्शन कभी बदलता नहीं है। हम परमेश्वर को हमेशा जानते, क्योंकि हम जानते हैं पहले से ही, हमें प्रकाशन है परमेश्वर के प्यार का। हम जानते हैं वो कितने अच्छे और भले पिता हैं, वो हमें कितना प्यार करते हैं। तो कोई भी बाहरी चीज हमारे अंदर के उस प्रकाशन को अफेक्ट नहीं कर सकती है, हमारी सोच को प्रभावित नहीं कर सकती है जो हमने परमेश्वर से ग्रहण की है। तो बाहर की चीजें तभी हमारे अंदर को प्रभावित करती हैं जब हमारे अंदर प्रकाशन नहीं होता। एक बात आपको बोलूं, जब आपको परमेश्वर के प्यार का प्रकाशन मिल जाता है ना, आज चर्चिज में अगर हम देखते हैं बहुत चमत्कार हो रहे हैं, भीड़ की भीड़ जा रही है चर्चिज में, अंधी आंखें खुल रही हैं, जन्म के अंधे भी देख पा रहे हैं, लंगड़े भी चल पा रहे हैं, कैंसर वाले भी ठीक हो रहे हैं, ऑर्गन खराब है अंदर बॉडी में, कहीं भी लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर है ना, बाहरी ऑर्गन है या अंदर के ऑर्गन है, लोग हील हो रहे हैं उससे। लोगों की लाइफ में वो चमत्कार को देख रहे हैं, बड़े बड़े काम उनकी लाइफ में हो रहे हैं। वो सब बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्यार को तरह तरह से हम पर जाहिर करते हैं कि हमारी अच्छाइयों की वजह से हम आशीषित नहीं होते हैं, परमेश्वर की कृपा की वजह से वो हमें, हमारी लाइफ में हमें अच्छे गिफ्ट देते चले जाते हैं, जिसमें से चंगाई भी एक है। लेकिन अगर आप देखें जो बड़ी बड़ी चर्चेज हैं या जहाँ चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, अगर वहां पर उनके अंदर परमेश्वर के प्यार का प्रकाशन नहीं है, तो जब उनकी लाइफ में चुनौती आएगी, कोई अंधकार का समय आएगा या कोई ऐसा चैलेंज आएगा उनकी लाइफ में, तो उनके लिए टिक पाना बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, आप बिलीव करना, चाहे उनकी फेसबुक की पोस्ट होती थी, चाहे वो, उनको मैंने चर्च, मेरी अपनी चर्च से तो नहीं थे पर दूसरी चर्च से थे, मैंने उनको देखा हर मीटिंग अटेंड करना, संडे चर्च भी जाना है ना, और भी जो मीटिंग्स होती थी उनमें भी जाना,
मैंने उनको देखा है, लेकिन क्योंकि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं रहा, यानी कि वो उस प्रकाशन को उन्होंने परमेश्वर से रिसीव नहीं किया, उस सच्चाई को रिसीव नहीं किया, वो जानते नहीं थे परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के प्यार का बपतिस्मा उन्होंने रिसीव नहीं किया, बैकस्लाइड हो गए। बैकस्लाइड क्यों हो गए? बोलते हमने तो छोड़ दिया, हमने यीशु को छोड़ दिया, हम यीशु को विश्वास नहीं करते, आज हमने यीशु को छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं, उनकी लाइफ में भी जिन चमत्कार हुए, उनकी लाइफ में भी सब हुआ, परमेश्वर ने अपनी कृपा से किए उनकी लाइफ में, लेकिन उनके जीवन में अगर आप देखें तो उदासी, निराशा बनी रहती है, जिनको परमेश्वर के प्यार का प्रकाशन नहीं है कि वो कितने अच्छे पिता हैं, वो कितने भले पिता हैं, वो हर तरफ से अच्छे हैं, हमेशा अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कभी अच्छे हैं और कभी अच्छे नहीं हैं, कभी चिड़चिड़े हैं, कभी वो बहुत डिमांडिंग हो गए आपसे, है ना, कभी कैसे हैं वो, कभी कैसे हैं, या मूडी हो गए आपको लेकर। बिल्कुल सच नहीं है। परमेश्वर हम प्यार करने वाले पिता हैं, और इस सच्चाई को अपने अंदर रिसीव करना, इससे बड़ी आशीष आपके लिए लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा मतलब एक बूंद पानी किसी को सेटिस्फाइड करेगा, ये जिसके अंदर से नदियां बह रही हैं, जिसके अंदर से नदियां बह रही हैं। जब प्रकाशन आता है ना परमेश्वर के प्यार का आपके अंदर, मेरे अंदर, तो हमारे अंदर वो नदियां बहने लगती हैं। आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, आप ये सच को, कि परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं क्योंकि वो प्रेम है। परमेश्वर जैसा मुझे समझते हैं कोई नहीं समझता, क्योंकि वो मेरे पिता हैं। उनका प्यार अटूट है, अटल है, स्थिर है, कभी नहीं बदलेगा। वो जब मुझे देखते हैं, मुझ में कोई दोष, मुझ में कोई घटी नहीं देखते। वो हमेशा मुझे आशीषित देखना चाहते हैं, मुझे भरपूरी में देखना चाहते हैं। ये परमेश्वर का आपके प्रति हृदय, उनका चरित्र, उनका स्वभाव है। वो आपके लिए हमेशा अच्छा और भला करना चाहते हैं, पर कुछ वापसी नहीं चाहते आपसे। वो अपनी अच्छाई में बहुत खुश हैं, वो अपनी अच्छाई में बहुत आनंदित हैं कि मैं अच्छा पिता हूं। आप ना तो उनको कुछ वापसी दे सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको? आप कुछ नहीं दे सकते। उससे भी बढ़कर वो आपसे कुछ वापसी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? आप हमेशा उनकी भलाइयों को बस रिसीव करने वाले बने, अच्छाइयों को रिसीव करने वाले बने। आप संसार के पेरेंट्स को जब देखते हैं, बच्चे कितने भी खराब क्यों ना हो, कितने भी गलत क्यों ना चल रहे हो, उनका जो दिल है वो अपने बच्चों के प्रति प्यार से भरा रहता है। बच्चे कड़वे हो जाते हैं, कड़वाहट से भर जाते हैं बच्चे माँ बाप को लेकर। आप दुनिया में एक्सपीरियंस करते हैं ना, रोज आप रील्स भी चेक करते हैं कि बच्चों ने माँ बाप के साथ इतनी बदसलूकी की कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन माँ बाप फिर भी बच्चों से प्यार करते हैं। ये कैरेक्टर कहाँ से आया, ये स्वभाव कहाँ से आया, ये चरित्र कहाँ से आया? परमेश्वर से आया है। परमेश्वर, आप कितना भी गलत चलते हैं, जब जिस दिन आपको उनके प्यार का प्रकाशन मिल जाता है, वो आपको पूरी रीति से, मालूम एक जगह लिखा है पुराने नियम में कि परमेश्वर का प्यार इस संसार की मतलब एक शक्तिशाली एक पावर है, और जिसके अंदर वो पावर आ जाती है, जब वो कैसे आती है? यीशु के द्वारा। परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर कैसे आता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर की वो शक्ति जो है, पावरफुल जो पावर जो है, वो हमारे अंदर आ जाती है। उससे बड़ी पावर, उससे बड़ी शक्ति ना पैसे में है, ना किसी मटीरियलिस्टिक चीज में है, ना किसी पोजेशन में है,
ना किसी ही सोना चांदी हीरे में है, ना किसी इंसान में है, ना किसी कुर्सी में है। वो पावर कहीं नहीं है, किसी ओहदे में नहीं है, किसी रुतबे में नहीं है। जो परमेश्वर के प्यार में पावर है, ना एजुकेशन में है, कि कहीं भी वो पावर नहीं है जो परमेश्वर के प्यार में है। और परमेश्वर क्योंकि आपके पापा हैं, कौन है? आपके पापा हैं। किसी भी रिश्ते से बढ़कर इस संसार के जितने भी रिश्ते हैं, हर रिश्ते से आपकी आंखें हट जाएंगी जिस दिन आप परमेश्वर को पापा के तौर पे रिसीव कर लेंगे अपने अंदर, उस प्रकाशन को अपने अंदर रिसीव कर लेंगे अपने अंदर। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा उस दिन, समझ रहे हैं आप? लेकिन ये कि परमेश्वर मूडी हैं, पता नहीं परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, पता नहीं परमेश्वर अच्छे हैं कि नहीं हैं, या परमेश्वर मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, या परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। ये सारे कंफ्यूजन, ऐसे सवाल आए कहां से? कहां से आए? उत्पत्ति, अदन की वाटिका से। किसके अंदर? पूरी मानव जाति के अंदर। किसके अंदर? जो भी बच्चा मां के गर्भ से पैदा होता है उनके अंदर ये कहां से आया है? विरासत में वहां से आया है। जब आपको पता है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में, जो कि अच्छे पिता हैं, उन्होंने अपनी संगति के लिए अपनी फैमिली बनाई, आदम और हव्वा को बनाया। और हमें पता है कि परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका के अंदर रखा, अपने बच्चों को। और उस अदन की वाटिका को उनको बनाने से पहले, आदम और हव्वा की रचना करने से पहले, अदन की वाटिका को तैयार कर दिया परमेश्वर ने। हमारे अच्छे पापा, अच्छे पिता ने उनके लिए हर अच्छी चीज अदन की वाटिका में रखी। हमको पता है, वचन में लिखा है उत्पत्ति में, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसको बनाने के अंत में क्या कहा? बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। तो परमेश्वर ने हर अच्छी चीज की सृष्टि आदम और हव्वा के लिए की थी और उनको वहां रखा। और हम सब स्टोरी जानते हैं कि सब कुछ वहां परफेक्ट था, किसी चीज की कमी घटी नहीं थी। वो एक परफेक्ट प्लेस था क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया था। और आदम और हव्वा अभी पाप को जानते नहीं थे, पाप के साथ उनकी कोई पहचान नहीं थी। वो परफेक्ट प्लेस था। और वहीं पर कौन आता है? धूर्त सांप आता है। अगर आप उत्पत्ति 3 का 1 देखते हैं, उत्पत्ति 3 के 1 में ये दुविधा वहीं से स्टार्ट हुई है। 3 के 1 में पहला ही सवाल उसने क्या किया? क्वेश्चन से, सवाल से शुरू किया उसने। क्या बोला उसने? क्या परमेश्वर ने कहा है? क्या लिखा है? क्या परमेश्वर ने कहा है? क्या ये सच है? परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल मत खाना। कि तुम वाटिका के इस वाटिका है, परमेश्वर ने किसके लिए बनाई थी? आदम और हव्वा के लिए बनाई थी ना। और वो आके सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन मार्क, पहला झूठ उनके अंदर क्या डालता है? क्या परमेश्वर ने, क्या ये सच है? वास्तव में क्या ये सच है कि परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल मत खाना? ये बिल्कुल परमेश्वर ने जो कहा था उसके अंदर गंदगी और झूठ मिलाया अपनी धोखेबाजी से, उनको दुविधा में डालने के लिए आदम और हव्वा को शैतान ने यह सवाल उठाया। जबकि उत्पत्ति 2
16 और 17। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि परमेश्वर केवल अच्छे पिता हैं, शैतान झूठा हत्यारा है, वो चोर है। क्या लिखा उत्पत्ति 2, 16 और 17 में? इसी का जवाब है जो सवाल उसने किया था। और परमेश्वर ने आदम को ये कहा, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। क्या लिखा है? सब वृक्षों का फल बिना खटके तू खा सकता है। परमेश्वर ने ये कहा था। और उसने क्या कहा शैतान ने? कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ में से मत खाना। और परमेश्वर ने ये वचन, अपने ये शब्द आदम और हव्वा को डायरेक्टली बोले थे कि तुम किसी में से भी, किसी भी पेड़ में से बेखटके खा सकते हो, परमेश्वर ने कहा था। और दुष्ट ने आके उसके विरुद्ध उन्हें भरमाया। 17 में लिखा है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष वाटिका के बीचों बीच में है ना, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य ही मर जाएगा। अब परमेश्वर क्योंकि उन्हें प्यार करते थे, और वो परमेश्वर की योजना मृत्यु कभी नहीं थी इंसान के लिए, तो परमेश्वर क्योंकि उनको प्यार करते थे, इसीलिए विशेष तौर पर परमेश्वर ने क्या बोला था, वाटिका के सारे वृक्षों में के जो वृक्षों के फल हैं उनमें से तुम खा सकते हो, लेकिन जो बीचों बीच है उसमें से मत खाना। क्यों कहा परमेश्वर ने ये? उसका एक नुकसान था। क्या नुकसान था? कि एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता खराब हो सकता था। तो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि एक दूसरे के साथ रिश्ता खराब हो और परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता, जो संबंध है, वो टूट जाए, नुकसान पहुंचे। तो इसीलिए परमेश्वर ने केवल इसीलिए कहा था कि एक दूसरे के साथ तुम्हारा संबंध बना रहे और मेरे साथ भी तुम्हारा रिश्ता बना रहेगा अगर तुम उस वृक्ष के फल में से नहीं खाओगे। अब आप मुझे बताओ, परमेश्वर यहां कहां गलत थे? गलत थे परमेश्वर क्योंकि प्यार करते थे, इसीलिए परमेश्वर ने बोला था। परमेश्वर ने जो भी किया किसी मकसद से किया होगा ना। अगर वाटिका के बीचों बीच वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी रखा, परमेश्वर कभी कोई गलती नहीं करते हैं। परमेश्वर ने उनको ये बोला, इतनी बड़ी वाटिका है, जाओ उसमें आनंद मनाओ, उसमें खुशी मनाओ, आपस में प्यार से रहो, और जितने भी वृक्ष हैं सब में से खा सकते हो, केवल एक में से मत खाना। लेकिन क्या हुआ? शत्रु ने क्या किया? उसने परमेश्वर की भलाई पर सीधा अटैक किया कि क्या सचमुच परमेश्वर जो है उन्होंने ऐसा कहा है कि तू वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल में से मत खाना। तो वो क्या बताना चाह रहा है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम ब्लेसिंग को एंजॉय करो। परमेश्वर ने ये बोला है, वो इनडायरेक्टली परमेश्वर की इमेज को अटैक कर रहा है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल में से खाना। आमेन, हालेलुया। इसके पीछे वो क्या है? वो आदम और हव्वा को धोखा दे रहा है और वो दिखा रहा है कि परमेश्वर जो है वो बहुत पार्शियल परमेश्वर है। उनका स्वभाव निष्पक्ष नहीं है, वो पार्शियल परमेश्वर है, वो तुम्हें इतना भी प्यार नहीं करते हैं। आमेन। तो कहाँ गया? अगर वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता था, परमेश्वर को अटैक नहीं कर सकता था, तो उसने किस पर अटैक किया? संतान पर। और उनको ये कन्विंस करने की पूरी कोशिश की अपने झूठ और धोखे के साथ कि परमेश्वर निर्दयी हैं, परमेश्वर अच्छे नहीं हैं, वो प्यार नहीं करते, वो भले नहीं हैं, है ना, वो तुमको ब्लेसिंग नहीं देना चाहते हैं, वो तुमसे अपनी ब्लेसिंग्स को रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने तो जब तुमको यहाँ रखा और उन्होंने तुमको बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, परमेश्वर के बारे में सारी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसने अपने काम दिए,
हव्वा ने, और उसने सारी गलत इंफॉर्मेशन उनके अंदर डालनी शुरू कर दी, आदम और हव्वा के अंदर, और परमेश्वर के ही चरित्र और स्वभाव के सामने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब एक बार अगर एक कोई व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव को लेकर, उनके प्यार को लेकर, है ना, उनके हृदय को लेकर, उनकी इच्छा को लेकर अगर किसी के अंदर क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो क्या होता है? अगर एक बार ही क्वेश्चन मार्क आ गया तो क्या होगा? हव्वा के साथ क्या हुआ? परमेश्वर के वचन को रिसीव ही नहीं करेगा बंदा। परमेश्वर के वचन को, पहली बात तो आपको ये जब ये कन्विंस कर दिया गया कि परमेश्वर प्यार नहीं करते, परमेश्वर अच्छे पिता नहीं है, वो इतने भी अच्छे नहीं है। हाँ, वो दूसरों के साथ अच्छा कर सकते हैं, दूसरों को प्यार करते होंगे, दूसरों को ब्लेस करते होंगे, दूसरों को पसंद करते होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है करते होंगे, पर परमेश्वर अच्छे नहीं है, वो मुझे प्यार नहीं करते। ये किसने कन्विंस किया आपको? शैतान ने, जैसा हव्वा को कन्विंस किया था। और एक बार अगर वो इसमें क्वेश्चन मार्क ला देता है परमेश्वर के चरित्र के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके हृदय के बारे में, उनकी सोच पर परमेश्वर की अगर क्वेश्चन मार्क लाया और आपने भी उसके साथ रजामंदी दे दी, आपने भी कहा हाँ सच में परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते, हाँ परमेश्वर अच्छे नहीं है, हाँ वो इतने भी अच्छे नहीं है, हाँ वो दूसरों की सुनते होंगे प्रार्थना, हाँ वो दूसरों को प्यार करते होंगे, हाँ वो दूसरों को पसंद करते होंगे, हाँ वो दूसरों की प्रार्थना का उत्तर देते होंगे, पर मेरी तो प्रार्थना नहीं सुनते। हाँ सही है, वो नहीं सुनते, क्योंकि दुष्ट आपके अंदर आपको फीड कर रहा है ये सारे परमेश्वर की भलाई के ऊपर ये सवाल दे रहा है आपको, जैसा कि परमेश्वर ने तो मना किया तुमको कि वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल में से तुम नहीं खा सकते हो। ऐसे वो आपको कन्विंस कर रहा है कोई ब्लेसिंग तेरे लिए नहीं है, परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करते, परमेश्वर तुझे पसंद नहीं करते हैं, वो आपको कन्विंस करता है। और एक बार अगर आपके मन में परमेश्वर को लेकर ये प्रश्न चिन्ह आ गया, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूं आप परमेश्वर के वचन को रिसीव नहीं करेंगे। अगर किसी के अंदर ये सवाल आ गया ना, जो मैं इतना डिस्क्राइब किया आपको, जैसा शैतान ने आकर बोला था परमेश्वर के विषय में, झूठ बोला था, परमेश्वर ने बोला था तुम वाटिका के सब वृक्ष के फलों में से बेखटके खा सकते हो। उनको क्या करना था? परमेश्वर के वचन को याद रखना था जो उन्होंने कहा था, और उसने आकर एकदम गंदगी बनाकर उसको झूठ और धोखा भर के, जो परमेश्वर ने कभी नहीं कहा, जो परमेश्वर की कभी सोच नहीं थी, जो परमेश्वर का कभी हृदय नहीं था, जो परमेश्वर कभी भी निष्पक्ष नहीं थे, अब मतलब निष्पक्षी वर्ड बोलेंगे, मैं गलत बोल गई, पक्षपात करने वाले परमेश्वर नहीं थे। वो कन्विंस हो गए कि हाँ ये तो शत्रु तो सही बोल रहा है, और एक बार शत्रु की बात को विश्वास कर लिया, उसको ले लिया कि परमेश्वर वाकई में ऐसे परमेश्वर हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम नहीं करता। ठीक है, तो उसने सबसे पहले क्या कहा? क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है? क्या ये सच है? हालेलुया। जो भी आर्ग्यूमेंट शैतान आपके अंदर लेकर आता है ना, लॉजिक आर्ग्यूमेंट, उसको नहीं लेना अपने अंदर, उसको नहीं लेना अपने अंदर, क्योंकि मैंने बोला ना वो आर्ग्यूमेंट लेकर आता है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के प्रति कन्विंस करने आता है कि नहीं है? वो चाहता है आप भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खा लो, तो वो आपकी लाइफ में आर्ग्यूमेंट लेकर आता है उसके लिए। पर परमेश्वर कभी नहीं चाहते आप भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाओ, और वो इसीलिए आता है आप वो आर्ग्यूमेंट ले लो। जब आप वो ले लेते हो ना अपने अंदर, तो वो पूरी तरह से आपके विचारों में
अपना काम शुरू कर देता है, आपकी कल्पनाओं में अपना काम शुरू कर देता है। जैसा वो सोचवाना चाहता है आप वैसा ही सोचने लगते हैं, चाहे वो एक दूसरे को लेकर हो, चाहे वो परमेश्वर को लेकर हो। जब आप उसको कान देते हैं, तो परमेश्वर क्या चाहते थे कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से वो ना खाएं, ताकि वो एक दूसरे के साथ उनका संबंध अच्छा रहे और मेरे साथ भी उनका संबंध अच्छा बना रहे। बस ये इंटेंशन परमेश्वर की गलत है क्या? परमेश्वर की सोच गलत है? आपके लिए भी परमेश्वर यही कहते हैं, दुष्ट जब आपको आता है तो आप मत लो उसको, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ भी रिश्ते को खराब कर देगा और मेरे साथ तुम्हारे संबंध को भी खराब करने की कोशिश करेगा। आमीन, आमीन। तो वो आता है, दुष्ट आता है आपके पास कि आप अपने आप को योग्य ना समझें परमेश्वर के, चाहे वो एक्सेप्टेंस को लेकर है, चाहे वो परमेश्वर के अप्रूवल को लेकर है। वो चाहता है एक ट्रेडमिल की तरह आप परमेश्वर से उनकी स्वीकृति पाने के लिए, उनका समर्थन पाने के लिए आप कार्य वाली मानसिकता में बने रहो। भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष क्या करता है? आपको कार्य की मानसिकता में बना के रखता है कि मुझे परमेश्वर की स्वीकृति के लिए, परमेश्वर के समर्थन के लिए, ताकि वो मुझे प्यार करें, वो मुझे पसंद करें, मैं उनके योग्य हूं, उनकी ब्लेसिंग के योग्य हूं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के ऊपर जो है वो काफी है इस संसार में, इस जगत का वारिस बनने के लिए, इस संसार की भरपूरी में चलने के लिए। परमेश्वर की भरपूरी तो है ही है, शांति, आनंद, प्रेम, है ना, उनके परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, वो सब तो है ही है। उसके लिए उनको आपके किसी तरह के आपके सेल्फ एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को वो इतने अच्छे पिता हैं और इतने सरल पिता हैं कि उन्होंने सब काम यीशु के द्वारा आपके लिए पूरा कर दिया, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। चाहे उनके साथ हमारा रिलेशन है और चाहे संसार में कुछ भी आपको चाहिए यहाँ जब रहते हैं। जैसा मैंने बोला, अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने हर जरूरत मुहैया करा दी थी। सब कुछ को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था। ऐसे ही आज आपके लिए ये बिल्कुल सच है, आपकी हर जरूरत सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से भी अधिक, वो सामर्थ्य जो आज परमेश्वर के प्यार की आपके अंदर काम करती है, वो आपके लिए सब कुछ को संभव कर देती है। उनके प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई इंसान की समझ से परे की बात है, जो इफिसियों अध्याय 3 में लिखा है। परमेश्वर कहते हैं उसके प्यार की भरपूरी को रिसीव करो और उसी में चलते चले जाओ, क्योंकि वो जो प्यार की भरपूरी आपके अंदर आ जाती है तो वो आपकी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से अधिक आपके जीवन में सब बातों को पूरा करती है। भूल जाओ अपने लाइफ के कंसर्न, भूल जाओ अपने आसपास की चीजों को, भूल जाओ जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, हर दिन आती हैं। ऐसा कौन है जिसकी लाइफ में चुनौतियां नहीं आती हैं? ऐसा कोई व्यक्ति, प्लीज, मैं तो आज तक मिली नहीं हूं जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं आती हैं, चैलेंज नहीं आते हैं। सबकी लाइफ में चुनौतियां आती हैं, सबकी लाइफ में चैलेंज आते हैं। परमेश्वर अपने आप को आपकी चुनौतियों में रिवील करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि देख मैं तेरे तरफ हूं, देख मैं तेरे लिए हूं, देख मैं तेरे साथ हूं। जब परमेश्वर वचन में लिखा है, जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हर चुनौती में वो आपके साथ एक अच्छे पिता के तौर पर हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, आपको अपनी भलाइयां दिखाने के लिए, और वो हमेशा अच्छे हैं। ऐसा कभी कोई समय आपकी लाइफ में नहीं आएगा कि वो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, कि आपकी कोई गलती
आपका कोई गुनाह, आपका अपराध परमेश्वर के चरित्र को बदल देगा, उनके स्वभाव को बदल देगा। वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, वो मूडी हो जाएंगे आपको देखते हुए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं और वो अपनी भरपूरी को आपके जीवन में हर दिन अपनी भलाइयों को दिखाना चाहते हैं कि वो आपके अच्छे पिता हैं और वो हमेशा अच्छे पिता हैं। आमीन। तो आपको कार्यों की ट्रेडमिल पर सवार नहीं होना, अपने जीवन को बैलेंस में करने के लिए, अपने जीवन को मैनेज करने के लिए, अपने जीवन की ब्लेसिंग्स को कमाने के लिए, परमेश्वर की कृपा को कमाने के लिए, परमेश्वर के अप्रूवल को कमाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। केवल एक यही प्रकाशन मैं आपको जब शुरू से बोल रही हूं कि केवल परमेश्वर के प्यार का प्रकाशन, बस। आपकी चर्च अटेंडेंस, आपकी बाइबल रीडिंग, आपके कन्फेशन, ये सब बाद में आते हैं, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहला चमत्कार आपकी लाइफ को जो पूरी तरह से, क्या बोलूं मैं, हर डर से छुटकारा, अपराध बोझ से छुटकारा, किसी भी तरह की गलानी से, किसी भी तरह की शर्मिंदगी जो अदन की वाटिका से विरासत में आई है डीएनए के थ्रू, आदम के पाप का परिणाम, आपको पूरा छुटकारा मिल जाता है। हर अपराध बोझ से, हर गलानी से, हर शर्मिंदगी से जो पाप का प्रभाव आया है। जब प्रकाशन आता है ना आपके अंदर परमेश्वर के प्यार का, आप हर अपराध बोझ से छूट जाते हैं, गलानी से छूट जाते हैं, जिसको शर्मिंदगी कहा जाता है, शेम कहा जाता है, उससे आप छूट जाते हैं। आप पूरी तरह से दोष भावना से बाहर आ जाते हैं। ये ऐसी आजादी है, ये ऐसी लाइफ है जो देने के लिए यीशु आए थे। यही आजादी यीशु देने के लिए आए थे। अपराध मुक्त जीवन, शर्मिंदगी मुक्त जीवन, पूरा आजादी का जीवन। परमेश्वर को खुश करने की अब आपको समझ में आ जाता कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे से पहले ही खुश हैं। जो यीशु ने क्रूस पर बलिदान दिया, कीमत पूरी चुकाई, उसकी वजह से मैंने जब यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर आज मुझसे पूरी रीति से प्रसन्न है। कोई ट्रेडिंग नहीं चाहिए परमेश्वर को कि यहां से आप कुछ भेजेंगे तो परमेश्वर वहां से फिर आपके लिए कुछ करेंगे। यहां से आप कुछ भेजेंगे परमेश्वर को, एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप वो नहीं है आज आपका और परमेश्वर का। आज आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा का रिश्ता है, और परमेश्वर चाहते हैं आप उनकी उपस्थिति का हर समय आनंद उठाओ। आप उनकी उपस्थिति का तब तक आनंद नहीं उठा सकते जब तक आप निजी तौर पर परमेश्वर को जानते नहीं हैं कि वो कितने अच्छे परमेश्वर हैं, वो कितने अच्छे पिता हैं। निजी तौर पर उनके विषय की जानकारी, उनके प्यार के विषय की जानकारी, और निजी तौर पर उनको पिता के तौर पर जानना कि वो कितने भले और अच्छे पिता हैं, बिल्कुल अलग बातें हैं। आमीन, आमीन। जब आप विश्वास नहीं करते और कमाने की कोशिश करते ना परमेश्वर की स्वीकृति को, उनके अप्रूवल को, तो वो आपको अपराध बोध के अंदर और शर्मिंदगी के कंबल के अंदर, मान लो, आपको ढक के रख देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपराध बोध में और शर्मिंदगी में है, उसके अंदर परमेश्वर के प्यार का प्रकाशन नहीं है। क्योंकि जिसको परमेश्वर के प्यार का प्रकाशन है, उसके अंदर अपराध बोध और शर्मिंदगी प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दोष की आज्ञा नहीं है, वो दोष के नीचे नहीं है। तो जब आप परमेश्वर के प्यार के प्रकाशन को रिसीव करते हैं, अपराध बोध सबसे पहले जाता है। जब आदम और हव्वा ने शैतान का कहना माना था, सबसे पहले अपराध बोध उनके अंदर आया था और वो डर गए थे। और वचन में लिखा है वो शर्मिंदे थे क्योंकि उनकी आंखें खुल गई थी भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने से, और वो अपराध बोध के अंदर आ गए थे और शर्मिंदगी में आ गए थे वो। और जब आप परमेश्वर के प्यार को रिसीव करते हैं, उस प्रकाशन को रिसीव करते हैं अपने अंदर,
तो उनके प्यार का जो बपतिस्मा है, बैप्टिज्म, उनके प्यार का जब आप उसको अपने लिए रिसीव करते हैं तो वो सारा अनाथपन महसूस करते हैं, परमेश्वर के प्यार के बिना जो वैक्यूम है आपके अंदर का, खालीपन जो है आपके अंदर का, वो भर जाता है। परमेश्वर का प्यार उसका स्थान ले लेता है। और एक बार वो वैक्यूम जब भर जाता है, परमेश्वर का प्यार उसका स्थान ले लेता है, तो फिर वहां अपराध बोध नहीं रहता, डर नहीं रहता, शर्मिंदगी नहीं रहती। आपको समझ में आ जाता है कि यीशु को परमेश्वर ने भेजा एक योजना के तहत, एक उद्देश्य के तहत, मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए। यीशु मेरे पापों का बलिदान बने, वो मेरे पापों का प्रायश्चित बने, और उन्होंने आकर मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप अपनी देह पर उनका प्रायश्चित किया, और मुझे हर सजा, दोष, दंड और न्याय से छुड़ा लिया हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं परमेश्वर का बेटा हूं, अब मैं परमेश्वर की बेटी हूं। अगर आप इसको एक थ्योरी की तरह लेंगे, आपके अंदर कुछ हलचल नहीं मच रही, केवल एक ज्ञान की तरह लेंगे, मैं हकीकत में आपको बता रही हूं, आपको इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर ये आपके अंदर खलबली नहीं लेके आता कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसको समझना है, मुझे इसको रिसीव करना है, मुझे ये प्रकाशन चाहिए, ये आग होनी चाहिए हमारे अंदर। जब हम, क्योंकि परमेश्वर आप तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, ये एक बात है, और आप उस बात को परस्यू करते हैं, फिर उस सच्चाई को, परमेश्वर की सच्चाई को, उसका पीछा करते हैं, ये फिर एक बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक तुच्छ सी बात, छोटी सी बात, पता नहीं, एग्जाम्पल सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए, मैं आपको बोलूं कि 20 की इधर मार्केट में सेल लगी है, हाँ, और वहां पर आप जाओ तो आपको 80% डिस्काउंट मिल रहा है, 90% डिस्काउंट मिल रहा है। मैं बोलूं कि कभी डिस्काउंट नहीं मिलता था, लेकिन उस शॉप पे 80%, 90% डिस्काउंट है, थ्रो अवे प्राइसेस पे चीज मिल रही है। मैं आपको बोलूं, हाँ, मेरे बताने से आपको फायदा हो जाएगा, मेरे बता देने से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, मैंने आपको बताया, लेकिन आप उसका लाभ कब उठाते हो? जब आप सुनकर अपने अंदर फैसला करते हो, ठीक है मैं जाऊंगी, हाँ मैं देख के आऊंगी, हाँ मैं जाऊंगी, मुझे भी चाहिए, मैं भी लेने जाऊंगी, मुझे भी चाहिए ये। जब तक आप ये फैसला नहीं करते ना कि मुझे भी चाहिए ये, अगर यही एक सच है परमेश्वर के वचन का जो आज आप मुझसे सुन रहे हैं, अगर यही, और सच में यही एक सच है जो किसी भी मसीही व्यक्ति को चाहिए, परमेश्वर के प्यार का प्रकाशन, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी जब आप इसको अपने अंदर रिसीव करेंगे। जब तक आप नहीं चाहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं अपने लिए समझने को तैयार नहीं होंगे, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? और आप अगर अपनी इस लाइफ से उब गए हैं, अगर आपको अपना ये जीवन पसंद नहीं आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो किसको समझना है? आप ही को समझना है। किसको चाहना है? आप ही को चाहना है। आप जिस दिन समझेंगे और चाहेंगे, परमेश्वर को अपने अच्छे पिता के रूप में आप रिसीव करेंगे, उस दिन आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आमीन। उत्पत्ति 3:5 में देखो, उत्पत्ति हमने 3:1 पढ़ा, ठीक है, वो वहीं खत्म नहीं होगी उसकी चाल शैतान की। उसने क्या लिखा? उत्पत्ति 3:5 में क्या लिखा? उसने क्या बोला? परमेश्वर आप जानता है क्या कि तुम और क्या हो गया?
हाँ, और तुम कि तुम, परमेश्वर आप जानता है ये बात कि जिस दिन तुमने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खा लिया ना, ये कौन बोल रहा है? शैतान अपनी गंदी चाल, गंदी योजना लेके आया है, और वो अभी भी रुका नहीं है। अभी भी वो क्या कह रहा है? परमेश्वर आप खुद जानते हैं कि जिस दिन तुमने उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खा लिया, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम क्या हो जाओगे? परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब बताओ आप, उसके पीछे की क्या साजिश है? ये बोलने के पीछे कि परमेश्वर इतने अच्छे नहीं है। हवा को वो क्या कन्विंस कर रहा है? परमेश्वर इतने अच्छे नहीं है। अगर वो अच्छे होते तो तुम इतने अलग क्यों होते परमेश्वर से? तुम इतने अलग इसीलिए हो क्योंकि परमेश्वर इतने अच्छे नहीं है। पर अगर तुम इस वृक्ष के फल में से खा लोगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पहला झूठ बोला, क्या बोला था? परमेश्वर ने बोला इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल में से मत खाना। कहा था परमेश्वर ने? नहीं कहा था। दूसरा झूठ क्या बोला? परमेश्वर तो आप ही जानते हैं कि जिस दिन तुमने इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खा लिया ना, तो उस दिन तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। दूसरा झूठ, बड़ा झूठ। जबकि आप उत्पत्ति 1:26 में क्या देखते हो? परमेश्वर ने क्या कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। तो परमेश्वर ने क्या किया था? लिखा, परमेश्वर 3 में लिखा, परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुमने इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खा लिया। कन्विंस कर रहा है ना, वो अपने झूठे शब्द दे रहा है ताकि वो उन शब्दों को अपने अंदर ले लें। आपकी लाइफ में भी शैतान कैसे काम करता है? उसके बोलने से काम नहीं होता, आपके ले लेने से काम होता है। वो झूठ देने आता है, अगर वो तो आएगा ही, लेकिन जिस दिन जब आप उस झूठ को लेते रहते हैं, आपका जीवन निराशा से, उदासी से, अपराध बोध से, शर्मिंदगी से भरा रहता है। आपके सामने ये सच, इतने अच्छे परमेश्वर, इतने भले पिता, जिसका वर्णन कर पाना भी इस जुबान से शायद संभव नहीं है। उन्होंने इतनी भलाइयां दिखाई। वचन में लिखा है उन्होंने आदम और हव्वा को ब्लेस किया। पहले अपने स्वरूप और समानता में बनाया, फिर उनको ब्लेस किया। बोला मैं तुम्हें आशीष देता हूं, फूलो फलो और इस पूरी पृथ्वी में भर जाओ। वो इतने अच्छे पिता हैं। और उसने क्या बोला? इससे बड़ी सच्चाई हो सकती है? परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, और वो बोल रहा है कि तुम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं हो। खाओगे इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से, यानी कि तुम कुछ करोगे तो तुम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हो जाओगे। आज भी लोग यही कर रहे हैं। चर्चिस अगर आप देखेंगे तो वो उनकी चर्च सर्विस इसी पे ही बेस्ड है। तुम ये करोगे तो ये करेंगे परमेश्वर, तुम ये करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें परमेश्वर तुमको प्यार करेंगे, तुम ये करोगे तो ये मिलेगा, तुम ये करोगे तो ये मिलेगा। तुम ये क्या है? ये तुम्हारे सेल्फ एफर्ट, तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारे प्रयास करते रहो ट्रेडमिल पे। तुम ये करोगे तो परमेश्वर तुम्हें स्वीकार करेंगे, तुम्हें अपना समर्थन देंगे, तुम्हें पसंद करेंगे, तुम्हें प्यार करेंगे, जबकि ये निरा झूठ है। परमेश्वर ने आपको पहले ही अपने पुत्र में आशीषित कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए। आमेन। आप एक एवरेज कोई भी, अगर आप आत्मा से भरे हुए किसी भी जो चर्चिज हैं, आप जाके पूछेंगे ना कि परमेश्वर आपके कौन हैं, आप मसीह में कौन हैं, आपको बड़े तरह के जवाब मिलेंगे।
जो आप सुनना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा आपको। आपको बहुत तरह के जवाब मिलेंगे, भिन्न भिन्न रीति के अजीब से जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसे लोग पिता की उपस्थिति में एक आत्मिक अनाथ की तरह हैं। पिता की उपस्थिति उनके अंदर है, वो पिता की प्रेजेंस में है। एक बार जिसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, परमेश्वर हमेशा के लिए उनके अंदर आके रहने लगे हैं। लेकिन पिता के अंदर आने के बावजूद भी आत्मिक अनाथों की तरह वो अपनी जिंदगी को जीते हैं। अगर आप मेरे साथ देखना चाहो, लूका का जो है चैप्टर 15, 25 से लेके 32 तक, वहां क्या है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी में जो बड़ा भाई है वो कहां रहता है? उड़ाऊ पुत्र तो चला गया था, उड़ाऊ पुत्र चला गया था, छोटा बेटा। लेकिन जो बड़ा भाई था वो कहां था? पिता के साथ रह रहा था, पिता की उपस्थिति में रह रहा था वो, और पिता की हर एक आज्ञा को पूरी करने की कोशिशें भी कर रहा था। पर क्या था वो? कड़वाहट से भरा हुआ, निराशा से भरा हुआ। और क्यों था ऐसा? क्योंकि वो अपनी पहचान को नहीं जानता था, वो अपनी कोशिशों पे डिपेंड था। वो खुद की कोशिशें कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था, मैं अपने बाप की सारी, जो वो कहता है, जो उसको अच्छा लगता है, मैं हर एक आज्ञा का पालन करूं। बाप साथ में रह रहा था, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन आशीषित जीवन था उसका। उस प्रेजेंस को एंजॉय कर रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति को, अपने पिता की उपस्थिति को बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो पिता के साथ उसके जो रिश्ता था उसका, उसमें खुशी भी नहीं थी और वो सेलिब्रेशन भी नहीं था। जो बड़े भाई की बात कर रही हूं मैं। ऐसे ही जो लोग चर्चिज में हैं, परमेश्वर के साथ संबंध जो है वो चर्च में वो समझते हैं कि कंडीशनल है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर स्वीकार कर लें, परमेश्वर आप मुझे अपना अप्रूवल दे दें, मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, मेरा जीवन आपके योग्य है या नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं उनका जीवन बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो दूसरों को देख के जलते रहते हैं, कड़वाहट से भरे रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं, और फिर और बढ़ चढ़कर कोशिशें करते हैं ताकि उनका जीवन परमेश्वर को भाने वाला हो। एक दो गाने आते हैं ऐसे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे, कुछ आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं सुनती ऐसे सॉन्ग, बिल्कुल नहीं। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं पता नहीं क्या है वो सॉन्ग। धुन अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये थोड़ा कोई भी गीत जिसको आराधना कह दिया जाता है हम उसको गाने लग जाएं। धुन अच्छी है जी, म्यूजिक बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है ये गाना। अरे भाई, अगर वो वचन के मुताबिक नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, जो आपको प्लीड करना सिखा रहा है परमेश्वर के सामने, भीख मांगना, लाचारी दिखा रहा है परमेश्वर के सामने, आपको अभी भी दिखा रहा है कि आप अधूरे हो, है ना, आप में अभी भी कमियां हैं, ऐसे गीत आराधना के गीत नहीं हो सकते। ये इंसानी सोच के गीत जरूर हो सकते हैं, भावनात्मक, लेकिन ये परमेश्वर के वचन के अनुसार गीत नहीं है। तो आपको जो गीत भी गाने हैं, आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ये नहीं कि क्योंकि वो चर्च में गाया जा रहा है, क्योंकि वो बड़ी चर्च में गाया जा रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी उसको पसंद कर रही है, क्योंकि उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, लोग रो रहे हैं, लोगों की आंखों में आंसू हैं, तो वो गीत सच में आराधना का बहुत अच्छा गीत है। बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर पूरी चर्च रो रही है, आंखों में आंसू आए हुए हैं, तो वो गीत परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है। ये आपको समझना और सीखना पड़ेगा। जो परमेश्वर की महिमा करनी आपको सिखाते हैं, जो परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, जो आपको बताते हैं गीत की परमेश्वर कितने अच्छे पिता हैं, वो कितना प्यार करते हैं आपको, उनको आपका कितना ख्याल है, वो अपने कैसे अटूट प्यार से आपको प्यार करते हैं, अनोखे प्यार से आपको प्यार करते हैं, आप उनकी दृष्टि में कितने अनमोल हैं। ऐसे गीत जब आप सुनते हैं, वो गीत वचन के मुताबिक है, जो आपको बताते हैं कि परमेश्वर आपसे कभी नाराज नहीं है,
परमेश्वर की दृष्टि में आप निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक हैं, जो यीशु के क्रूस को ऊंचा उठाते हैं, जो आपका फोकस यीशु की तरफ लेकर जाते हैं, परमेश्वर के प्यार की तरफ लेकर जाते हैं, ना कि आपके प्यार की तरफ जो परमेश्वर के प्रति है। वो आपकी उन्नति नहीं कराते, वो आपको भावनात्मक बनाते हैं गीत, पर वो आपकी उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं उनसे होती आपकी। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का प्यार आपके जीवन को कहां ले जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। आपके लिए क्या कर सकता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे, आप हो सकता है थक जाएं। आशीषों को रिसीव करते करते परमेश्वर देते देते नहीं थकते। वचन कहता है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अरे परमेश्वर तो इतने भले पिता हैं, जो दरवाजा आपने नहीं भी खटखटाया ना, परमेश्वर उनको भी खोल देंगे। समझ रहे हैं आप? वो इतना प्यार करते हैं आपसे। ये जो कुछ भी देखा है इस संसार में, अनदेखा है, किसके लिए है? अपने लिए बनाया परमेश्वर ने। जो कुछ भी अच्छा आप देख रहे हैं दुनिया में, अपने लिए बनाया परमेश्वर ने। किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया है, ताकि हम इसको एंजॉय करें। और जितना हम अब परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखते हैं, उतना हम इन चीजों से दूर भागेंगे, हम परमेश्वर के और करीब जाएंगे। जब तक आप उस प्यार को पर्सनली, इंटीमेटली, निजी तौर पर अपने लिए जानते नहीं है ना, तब तक जीवन मीडियोकर लाइफ रहेगी। और मीडियोकर वर्ड अच्छा नहीं है। एक मीडियोकर को क्या बोलते हैं हम? बीच का जीवन, ना इधर ना इधर, दरमियान। ना आप संसार में हैं, ना आप परमेश्वर में हैं, दरमियान का जीवन। वो अच्छी जगह नहीं है, वो अच्छा शब्द नहीं है। या तो आप परमेश्वर के प्यार में पूरी तरह से भीगे हुए हैं, या आप संसार में, संसार की बातों में, संसार के झूठ में, शैतान जो बार बार आपको फीड करता है आके झूठ, जैसा अभी हमने सुना, परमेश्वर के विरुद्ध जो बातें हैं, परमेश्वर जैसे परमेश्वर है ही नहीं है। या तो आप उन चीजों में डूबे रहेंगे, वो चीजें डिप्रेशन लाएंगी, निराशा लाएंगी। बताया मैंने आपको, आप गिल्ट में रहोगे, शर्मिंदगी में रहोगे, डर में रहोगे। आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं अच्छा होगा। यीशु में आने का मतलब क्या है? पिता के साथ हमारा संबंध वापिस से अच्छा हो जाए। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, आप समझ भी नहीं सकते। इतनी बोल्डनेस आपके अंदर आ जाएगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ईगल की तरह, उकाब की तरह आप ऊंचाइयों में उड़ोगे। आप खुद हैरान हो जाओगे। एक टिमिड व्यक्ति भी, एक संकोची, डरा हुआ व्यक्ति जो प्रभु में आने से पहले होगा, वो भी इतना बोल्ड और इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा जो परमेश्वर के प्यार के रेवलेशन को अपने अंदर रिसीव करता है। उसको किसी इंसान के एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। फिर उसको किसी इंसान के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है कि कोई मुझे पसंद करे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरे लिए कुछ करे। तुच्छ शब्द। इंसान कितना भी आपको प्यार करता होगा, मैं लिख के देती हूं आपको कम पड़ जाएगा। वो आपके लिए कुछ भी कर देगा ना। कोई इंसान जो आपकी लाइफ में आए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, आपका पार्टनर है, हस्बैंड, वाइफ, भाई, बहन, फ्रेंड, कोई भी आपको कोई कितना भी प्यार करता होगा ना, जो आप सोचते हैं ना, हाय काश ये मेरे लिए ऐसा करे, हाय काश ये मेरे लिए ऐसा सोचे, काश ये मेरे लिए ये भी करे, काश ये मेरे लिए वो भी करे। आप सोच लो जितना मैक्सिमम सोच सकते हो, वो आपको वो दे भी देगा ना, वो आपको कम पड़ जाएगा, वो आपको पूरा नहीं रहेगा। इंसान का प्यार कम पड़ जाएगा। भागते रहो इंसान के प्यार के पीछे,
उतने ही और प्यासे हो जाओगे। चाहे आपके का कोई ऑपोजिट सेक्स है ना, कोई भी, भागो, जितना भागना चाहते हो भाग लो, वो कम पड़ेगा आपको। लेकिन जिस दिन आपने परमेश्वर का प्यार अपने अंदर रिसीव किया, उस दिन वो प्यार आपको संपूर्ण बना देगा, अंदर तक संतुष्ट कर देगा वो प्यार आपको, जो कि कोई दुनिया का खाना पीना, कोई सेक्स, कोई दूसरी चीज, मटीरियलिस्टिक चीजें, पोजेशंस, जो कुछ भी सोच सकते हो आप, सोच, वो नहीं कर सकती आपको, क्योंकि वो इतने अच्छे और भले पिता हैं। केवल वो आपको अंदर तक तृप्त कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। ये फादर्स डे जो है ना, ये सच में परमेश्वर के लिए हो जाए आपका। उनको आप एज अ गुड फादर आज वो रेवलेशन अपने अंदर ले जाओ, वो प्रकाशन अपने अंदर ले जाओ, उस प्रकाशन को रिसीव कर लो, और आज ये बात समझ जाओ कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, उनके जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। कोई एडिक्शन है, उनका प्यार झाड़ू मार देगा आपके अंदर से। किसी तरह की कोई वीकनेस है, उनका प्यार आपके अंदर पूरी रीति से उसको निकाल के बाहर कर देगा। इंसान का प्यार कमजोर बनाता है, परमेश्वर का प्यार स्ट्रांग बनाता है। सच में इंसान का प्यार पागल कर देता है। पागल मतलब इंसान अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। परमेश्वर का प्यार ओ आंखें खोल देता है आपकी। संसार की चीजों के पीछे फिर आप भागते नहीं है, आप परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। आमेन। रोमियो 8:15। नहीं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है। पहले कौन थे? आप पाप के गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे, मृत्यु की बंधुआई में थे, व्यवस्था के अधीन थे। अब क्या लिखा है? तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। अब डर की आत्मा के नीचे नहीं हो आप, गुलामी की आत्मा के नीचे नहीं हो आप, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर से डरो। डर जिसके अंदर अभी भी बना हुआ है, उसके अंदर क्या है? दासत्व की आत्मा। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर से भयभीत हो। आगे क्या लिखा है? परंतु लेपालकपन की, अडॉप्टेड स्पिरिट, लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर बुलाते हैं। आप मुझे गलत मत समझना, बाकी जिसको समझना है उसको वो समझ ही लेगा। अब बहुत सारे वर्शिप के सॉन्ग गाते हैं लोग, विश्वासी लोग ही तो गाते हैं ना। आप उनके वर्शिप के, चर्चिस के सॉन्ग सुनोगे ना, आपको हार्डली पिता शब्द सुनाई देगा, हार्डली यहोवा सुनाई देगा, खुदा सुनाई देगा उनके गानों में आपको, लेकिन आपको बहुत कम पिता शब्द सुनाई देगा। विश्वासियों की बात कर रही हूं मैं। लिखा है, अब हमको वो आत्मा दे दी है परमेश्वर ने कि हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अब आपके अंदर और मेरे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा दे दी है ताकि हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते। तभी मैंने बोला ना, हम किसी का बेटा, किसी की बेटी होने से पहले, किसी का पति होने से पहले, पत्नी होने से पहले, कोई भी रिलेशन है होने से पहले, हम कौन है? परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी हैं हम।
ये रिश्ता सबसे पहले आता है। हम क्या करते हैं, हाय मैं उसकी वाइफ हूँ, वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मैं उसका हस्बैंड हूँ, वो मुझे प्यार नहीं करती, ओ मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते, ओ मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं, मुझे प्यार नहीं करते, ओ मेरा फलाना वो मुझे गलत समझता है, वो मुझे गलत समझता है, वो मुझे अच्छा नहीं समझता, वो मुझे अच्छा नहीं समझता। उसका समर्थन चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस चाहिए, वो मुझे पसंद करे, वो मुझे प्यार करे। हम इसी में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। अगर आप परमेश्वर के प्यार को रिसीव कर लेते अपने अंदर, उनकी एक्सेप्टेंस को, उनके अप्रूवल को, यीशु ने बोला मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो ही वो सहायक आत्मा, जिसकी बात अभी हो रही है, जो लेपालकपन का आत्मा हमें दिया गया है, वो तुम्हारे पास आएगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु के बिना सब कौन घूम रहे हैं? भीड़ के बीच में भी अनाथों की तरह घूम रहे हैं। सबके अंदर वही पुरानी आदम से मिली आत्मा, मरी हुई आत्मा सबके अंदर है। लेकिन जब कोई यीशु को रिसीव करता है तो वो अब्बा पिता कह के पुकारने लगता है। मुझे नहीं मालूम था कि सच में, मतलब मैंने बोला ना, एक होता है किसी विषय की जानकारी और एक होता है उसका रेवलेशन। जानकारी ऊपरी तौर पर होती है, बाहरी तौर पर होती है, रेवलेशन निजी तौर पर आपको मिलता है। जब आपको यह पता चल जाता है कि परमेश्वर आपके पिता हैं, अब परमेश्वर नहीं है केवल, वो पिता हैं आपके, और अब आप उनके बेटे और बेटियां हैं, तो आप कैसे बात करते हैं? हे अब्बा, पापा, डैडी, हक से, पूरे हक से बात करते हैं आप। आपको पता है कि ये रिश्ता मेरा सबसे रियल रिश्ता है, इससे रियल रिश्ता कोई नहीं है। भले ही दिखाई दे रहे हैं, ये हस्बैंड है, ये माँ है, ये पिता है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये फलाना है, ये दोस्त है, ये पड़ोसी है, ये कुलीग है, दिख रहे हैं, लेकिन वो रियल नहीं है। परमेश्वर का रिश्ता सबसे रियल है, और आप केवल उस रिश्ते को जीना शुरू कर देते हैं जो सबसे रियल है। आपके सामने 100 अंगूठियां पड़ी हैं, उसमें एक डायमंड की है, सबसे प्रेशियस, बहुत महंगा, बाकी सारी सेमी प्रेशियस हैं, मतलब प्योर नहीं है। कौन सी रिंग लोगे? कौन सी पहनोगे? कोई बेवकूफ ही होगा जो डायमंड को छोड़ के दूसरियों के पीछे जाएगा, है कि नहीं? मुझे संसार के उदाहरण देने पड़ते हैं थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए। बाकी रिश्तों के प्यार के पीछे हम भागते हैं, भागते रहोगे जीवन भर, कम पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी सामने वाला मर भी जाएगा ना आपके लिए तो भी कम है। मत भागो इंसान के रिश्ते के पीछे। सबसे पहला, जैसे समझदारी दुनिया में दिखाते हो ना, हीरे की पहले लूंगा, दूसरी नहीं लूंगा, समझदारी दिखाते हैं ना वहां पे, वो उससे ज्यादा समझदारी यहां, कि बाकी सब प्यार बाद में है, पीछे है। सब प्यार में खोट है, कमी है, किसी का प्यार परफेक्ट नहीं है, ये सच है। किसी भी इंसान का, मतलब किसी भी इंसान का, सब हम उसमें इंक्लूड है। किसी इंसान का प्यार परफेक्ट नहीं है। केवल परमेश्वर का सिद्ध प्रेम हर तरह के डर को दूर कर देता है। सिर्फ परमेश्वर का प्यार सिद्ध है, परफेक्ट है, कोई दूसरा प्यार सिद्ध नहीं है। और जब वो प्यार आप अपने अंदर रिसीव करते हैं, अनाथपन चला जाता है, खालीपन चला जाता है आपके अंदर से, हर तरह का डर चला जाता है आपके अंदर से, और आप अंदर से कंटेंटेड, पूरी रीति से, पूरे संतुष्ट होकर आप जीवन जीते हैं, और आप केवल उस प्यार पर अपनी आंखें लगाकर रखते हैं। बाकी सारे रिश्ते एक्सक्यूज, किसी की तरफ नहीं देखते, क्योंकि सब बेचारे हैं। जो जानता है ना परमेश्वर के साथ रिश्ते को, वही समझ सकता है आपको। जो नहीं जानता वो नहीं समझ सकता, इसलिए आप सबको एक्सक्यूज करते हो कि ये जानता नहीं है, इसको अभी टाइम लगेगा, इसके अंदर अभी भी परमेश्वर के प्यार को रिसीव करने के लिए अभी स्कोप है, ये जानता नहीं है। इसको भी रेवलेशन जिस दिन मिल जाएगा
उस दिन ये समझ जाएगा। अभी इसके अंदर परमेश्वर के प्यार का रेवलेशन नहीं है, आप उनको एक्सक्यूज करते हो, फिर आप उनसे कोई आशा नहीं लगाते हो, आप बस सीधा आनंदित होकर परमेश्वर के प्यार में चलते चले जाते हो। एक मैं स्टोरी पढ़ रही थी कि एक औरत थी 83 साल की, तो वो अपने अंदर बहुत ही टूटी हुई, उदास, निराश रहने वाली थी। लेकिन उसके लिए फिर किसी ने प्रार्थना की, और जब उनके लिए प्रार्थना की तो उसका जीवन 83 इयर्स की थी, उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। आज मैं भी आपके लिए ना वो प्रार्थना करना चाहूंगी, जो अपने अंदर अनाथपन की मानसिकता है ना लेके घूम रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर के प्यार का बपतिस्मा आता है और उससे हमको छुटकारा दिलाता है। जो दूसरों की, इंसानों की स्वीकृति चाहिए होती है ना हमको, कि लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें, है ना, लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें, फलाना मुझे एक्सेप्ट कर ले, वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, वो शैतान का काम है। वो चाहता है आपकी आंखें इंसान पर लगी रहें और आप ये खालीपन को लेके चलते चले जाएं, अपने अंदर अनाथपन की जो गंदी आत्मा है ना, उसको लेके चलते चले जाएं। परमेश्वर उसको तोड़ना चाहते हैं, और परमेश्वर का प्यार काफी है, अनकंडीशनल प्यार है वो, आपको उससे छुटकारा दिलाने के लिए। आज आप रियली में अपने जीवन में हल्केपन को देखेंगे, उस आजादी को अनुभव करेंगे। वो परमेश्वर का आत्मा आपकी चाहत से ज्यादा आपके अंदर वो प्रेम आना चाहता है, आपको भरपूर करना चाहता है, आपको संतुष्ट करना चाहता है। और आप जब इसको खुद अनुभव करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आपके लिए क्या कर सकता है। ये जो एक्सेप्टेंस की भावना है ना, कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे स्वीकार करें, ये चली जाएगी। आप अपने परमेश्वर के साथ आनंदित होकर जीवन जिएंगे। आमेन, हालेलुया। एक वचन और देख के फिर प्रार्थना करते हैं हम, बस लास्ट है ये, इफिसियों 2:4-6। इफिसियों 2:4-6। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है। अपने अंदर ये शब्द ना भर लेना, परमेश्वर कौन है? दया के धनी। अपने उस बड़े प्रेम के कारण, किसके कारण? आपको अपने बड़े प्रेम से परमेश्वर प्रेम करते हैं। अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपसे प्रेम किया, अपने उस बड़े प्रेम से जिससे उसने आपको प्रेम किया। जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमेन। और मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। आमेन। मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। क्यों बिठाया? क्योंकि वो दया का धनी है। उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे आपको प्रेम किया है, आपको मसीह के साथ मरे हुए में से जिंदा किया और फिर आपको ऊंचे पे उठाया और अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से आपका उद्धार करा दिया है परमेश्वर ने। तो वो दयालु परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है, और वो हमेशा एक जैसे रहने वाले परमेश्वर है। चिड़चिड़े और मूडी परमेश्वर नहीं है। आज दया देंगे, कल नहीं देंगे, आज प्रेम करेंगे, कल नहीं करेंगे, ऐसे परमेश्वर नहीं है। वो हमेशा एक जैसे रहने वाले परमेश्वर है। भले पिता है, महान पिता है। जो प्यार आपको कभी मिल सकता है अपनी कोशिशों से,
वो आज आपको अभी इस समय पूरा प्यार करते हैं। मत सोचिए कि कभी आपको वो प्यार करेंगे, वो आज अभी आपको पूरे दिल से, मन से, शक्ति से, हृदय से आपको प्यार करते हैं। तो शत्रु का हर झूठ अपने मन के अंदर तोड़ डालिए आज, जो आपको ये बोलता है परमेश्वर प्यार नहीं करते, अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया, दूसरों के लिए तो किया, मेरे लिए नहीं किया। हर झूठ का आज खंडन कर दो अपने अंदर। जो भी झूठी दीवार उसने आपके अंदर खड़ी की है परमेश्वर के बारे में, उसको आज आप तोड़ दो अपने अंदर से, ठीक है। और ये भी मानने से इनकार कर दो कि मुझे परमेश्वर की स्वीकृति, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, उनके प्यार को प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसको भी आज अपने मन में तोड़ दो पूरी तरह से। आपको कुछ नहीं करना परमेश्वर के प्यार को रिसीव करने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको पहले ही अपने लिए चुन लिया है। चुना किसको जाता है? जिसको एक कंपनी अपने योग्य समझती है, उसको तो चुनती है। परमेश्वर ने आपको अपने योग्य बनाकर चुन लिया है पहले से। इफिसियों 1:4 में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो उसने पहले ही चुन लिया और अपने प्रेम में हमें निर्दोष और पवित्र कर दिया है पहले से ही। आमीन। मत्ती 16:19 में लिखा है कि उसने हमें अपने राज्य की कुंजियां दे दी हैं। अब हमें चुन भी लिया और अपने राज्य की कुंजियां हमें सौंप दी हैं। लूका 12:32 में लिखा है कि परमेश्वर को ये भाया कि वो हमें अपना राज्य सौंपे। तो परमेश्वर ने अपनी खुशी के कारण आपको और मुझे अपना राज्य सौंप दिया है। आमीन। क्योंकि वो अच्छे और भले पिता हैं और वो हमेशा अच्छे हैं। आमीन। आइए अपने पैरों पर खड़े हों, आंखें बंद करें, हर आंख बंद हो जाए। परमेश्वर की तरफ देखिए, पिता की तरफ देखिए जो आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। मैं उस हर एक झूठ को, ऑनलाइन जितने लोग हैं या यहां मौजूद हैं, शत्रु के हर एक झूठ को मैं तोड़ती हूं जो उसने इनमें से किसी के भी ऊपर बोले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान के हर झूठ को, हर धोखेबाजी के झूठ को मैं तोड़ती हूं प्रभु यीशु के नाम से। अस्वीकृति की हर एक भावना को और अनाथ मानसिकता को तोड़ती हूं मैं यीशु मसीह के नाम से। अस्वीकृति की हर एक भावना को और अनाथपन की हर एक मानसिकता को मैं ब्रेक करती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह विरोधी विचार, हर एक ऊंची कल्पना, हर एक ऊंचा गढ़ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपके प्यार का बैप्टिज्म, आपके प्यार का बपतिस्मा, आपके प्यार का बपतिस्मा प्रभु इन सब को दीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये आपके प्यार में डूब जाएं पूरी तरह से, आपके प्यार में तैरने लगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके प्यार का बपतिस्मा, क्योंकि आपके प्यार का बपतिस्मा, आपके प्यार का प्रकाशन हर तरह के डर को दूर कर देता है, क्योंकि आपका प्यार सिद्ध है। प्रभु जब आपका प्यार का आत्मा अंदर आता है तो व्यक्ति हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारने लगता है। प्रभु इनकी प्रार्थनाएं बदल जाएं, इनके प्रार्थनाओं के शब्द बदल जाएं, इनकी वर्शिप बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी आपके साथ बातचीत करने का जो समय है, जो निजी टाइम है, वो चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता।
धन्यवाद परमेश्वर, आपके आनंद की भरपूरी में चलने वाले बन जाए यीशु के नाम से। आपके प्यार की, आपके वचन की सच्चाई की घोषणा मैं इन सबके जीवन पर करती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये मसीह यीशु के द्वारा चुने गए हैं, पहले से ही चुने गए हैं, ये आशीषित हैं प्रभु यीशु के नाम से और एक अच्छे और बहुत अच्छे पिता की ओर से प्रेम किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं, स्वीकृति पाए हुए हैं, योग्य ठहराए गए हैं, आशीषित ठहराए गए हैं, उत्कृष्ट हैं परमेश्वर की दृष्टि में, पिता की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, इन सब को प्रभु मैं ब्लेस करती हूँ। इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। आज का फादर्स डे इनके जीवन को रूपांतरित करने वाला दिन है। इनकी अंडरस्टैंडिंग को आपने खोला है, बढ़ाया है, शैतान के हर झूठ को, धोखे को तोड़ दिया है आपने। अब से ये नए प्रकाशन में चलेंगे, आपके प्रेम में चलेंगे परमेश्वर, निरंतर आपके प्रेम को रिसीव करेंगे आपसे। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर कोई बीमार है तो मैं आपके चंगाई की घोषणा, छुटकारे की घोषणा इनके जीवन पर करती हूँ। इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के धन, उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी। अपनी बुद्धि अपने फेवर में आप इन्हें चलाएंगे। आपकी शांति, शालोम शांति मैं इन सब के ऊपर बोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके मनों में, दिलों में, विचारों में आपकी शालोम शांति गहरे में वास करने पाए। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। अपनी कवरिंग के नीचे आप इन सबको बनाकर रखेंगे। आमेन, हालेलुया।